तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज जैसे कि जानते हैं ट्यूसडे, तो सुबह से मार्केट ने क्या कुछ करा मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि हमने कल भी बात करी थी कि मार्केट के अंदर जो है 18,600 जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का काम कर रहा है, सपोर्ट लेवल का। ठीक है, और ऊपर के हिस्से में भी हमने एक लाइन ट्रेंड यानी कि कल की अगर वीडियो को देखा जाए, हम करंटली यहाँ पर थे उस वक्त जब हमने वीडियो बनाई। ठीक है, ये यहाँ पर इस लेवल पे थे करीबन। ठीक है, तो इस लेवल के करीब हमने जो है वीडियो बनाई थी ये पोर्शन के टाइम, और उसमें क्लियरली मैंने मेंशन करा था कि मार्केट एक रिवर्सल अगेन लेगी, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड जरूर पकड़ेगी। 600 का सपोर्ट पकड़ते हुए मार्केट 18,700 की तरफ जाते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो वो हमने ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी हमने एक बनाने की कोशिश करी थी उस चीज़ को। ठीक है, और जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन करा था कि मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट करंटली यहाँ ट्रेड कर रही थी। और फिर मैंने कल वीडियो जो बनाई थी उसके मुताबिक मैंने बताया था कि एक अच्छा खासा शार्प फॉल इंक्रीमेंट नज़र आ सकता है मार्केट के अंदर। बट 18,700 फिर कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। और करंटली अगर हम देखें तो 3 बजने वाले हैं, मार्केट अभी भी अपने रेजिस्टेंस से नीचे चल रही है। ठीक है, तो मार्केट में हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। रिकवरी करीबन 18,718 तक थी, फिर उसके बाद थोड़ी डाउनफॉल हुई मार्केट के अंदर। और करेंटली हम 93 पॉइंट्स जो है निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी भी 44,000 जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल का काम जरूर करेगा मार्केट के लिए बिफोर क्लोजिंग। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट जरूर आएगी, बट ये एक डाउनफॉल बन रहा है वो मार्केट के लिए, यानी कि 44,070 के करीब जो है मार्केट फिर अगेन डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से एक रिवर्सल जरूर बन सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, और सेंसेस की बात करें तो करीबन 300 के करीब जो है सेंसेस भी 65 है, तो सेंसेस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी नज़र आ रही है हमें। ठीक है, इंडिया SGX की बात करें, निफ्टी SGX की, तो करीबन 18,765 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी कि 66 पॉइंट जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कल के डॉ जोन्स की बात करें तो 190 पॉइंट ऊपर रहा है। और करेंटली अभी के डॉ फ्यूचर्स की बात करें तो 37 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अमेरिका में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो करेंटली अभी न्यूज़ बेस चल रही है, तो वो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की, यूरोपियन मार्केट में भी अच्छा खासा थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होते हुआ जा रहा है। कल भी हमने देखा था काफ़ी अच्छी 1.5% की इंक्रीमेंट था, उसके अंदर बुलिशमेंट था। अब देखना यही है कि चलो निफ्टी में लेवल्स क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल एक डेटा आया था कि इंडिया का एक डेटा आया था, CPI इन्फ्लेशन डेटा, जिसमें एक रिटेल इन्फ्लेशन का ये बताया गया कि वो 25 महीने लो था। ठीक है, लो एट 4.25% इन मई 2023 में 4.25% था। तो अभी अगर देखा जाए तो वो करीबन 25 मंथ्स जो है लो के बेस पे आया है। तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये यही एक वजह है जो निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला है। और जिनको जानकारी थी उन लोगों को ये भी मालूम था कि शायद मार्केट में एक अच्छी खासी चढ़ाई हो सकती है, बुलिशमेंट आ सकती है। अब वो बुलिशमेंट हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हमने देखने को मिली भी थी, जिसमें 18,700 का एक रेजिस्टेंस लेवल भी बना था। आज जो है अमेरिका का CPI डेटा आने वाला है, और थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो है इन्फ्लेशन की जो दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, और उसका खतरा कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में मंडराता ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर वहाँ के एनुअल CPI डेटा की बात करें तो 4.2 था मई में, और उससे पहले जो था वो 4.9 था, यानी कि अप्रैल के मंथ में जो था इन्फ्लेशन डेटा जो था उनका CPI डेटा जो था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4.9 था। और फिर मई में जो है 4.2 हुआ, तो थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हुआ था, इन्फ्लेशन हल्की फुल्की कंट्रोल हुई थी। बट डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ जैसे कि दिवाले हुए थे बैंकों के, उससे क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट पे असर अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मई के बेसिस पे क्या हो सकता है, मतलब। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो डेटा है US का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए,
क्योंकि अगर वहाँ पर कहीं भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो डॉ फ्यूचर्स में और डॉ जोन्स में जो है अच्छी खासी गिरावट होते हुए नज़र आएगी, और ऐसे में शायद हमारी तरफ भी गिरावट नज़र आए फिर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेड जो है एक वर्ल्ड वाइड सेम ही चलता है, और यूएस जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को होल्ड करके रखता है। डॉ फ्यूचर्स, डॉ जोन्स हो गया, नेस्डैक हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लेवल्स की बात करेंगे तो आज का डेटा आने वाला है कि यूएस का इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा आने वाला है, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है जिसमें बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से आज हमने अच्छी खासी भी निफ्टी में इंक्रीमेंट भी देखी है। बट वही जैसे हमने बताया था कि 18,700 जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अभी मार्केट निकलने की कोशिश कर रही है फिर अगेन, ठीक है, उसी लेवल पे अगर देखा जाए तो मार्केट निकलने की कोशिश कर रही है। 18,700 को मार्केट तोड़ते हुए फिर अगेन ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो एक रुकावट का काम करेगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में जो है 18,700 पे कुछ एक काम करते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा को भी समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो यहाँ क्लियरली मेंशन हो रहा है कि 18,700 जो है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर कॉल राइटर्स की जो संख्या है वो करीबन 1,35,00,000 के करीब है, ठीक है। हालांकि उसमें 18,700 में थोड़ी कम हुई है, कॉल राइटिंग जो है वो माइनस में है ऑलरेडी। और अगर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की बात करूं 18,700 पे तो वो करीबन 1,30,00,000 के करीब है, जिसमें कि 70 लाख जो है आज इंक्लूड हुए इंट्राडे में। तो मार्केट जो है देखा जाए तो अभी ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल राइटिंग्स में ज़्यादा है, बट फिर भी अब शायद थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो डेटा आने वाला था, जो डेटा कल आया है, ठीक है, हमारा वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड जरूर दे सकता है। अब शायद हमें लगता है कि 18,700 का लेवल हम तोड़ते हुए 18,800 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। 18,600 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जिसमें करेंटली मार्केट ने 1,26,00,000 के ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 32 लाख के करीब आज इंट्राडे में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो लेवल्स बड़ा सिंपल सा है कि मार्केट जो है 18,600 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान के चल रही है, ठीक है। और उसके मुताबिक अगर एक और बात मैं बताऊं आपको, जैसे कि मैंने कल के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस बन रहा था, आज मार्केट कोशिश कर सकती है थोड़ा सा 18,700 से 18,750 के करीब जाने की, ठीक है, इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकती है। बट एट द एंड ऑफ डे मार्केट आज करंटली जो है 18,800 को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भी काफ़ी हो चुका है और रिमेनिंग टाइम अभी देखें तो सिर्फ आधा घंटा ही है। तो यहाँ से सिर्फ एक थोड़ी बहुत ही बुलिशमेंट जरूर नज़र आ सकती है मार्केट के अंदर, बट आपको मैं बता दूं कि मार्केट में हल्का फुल्का फिर अगेन बुलिशमेंट देखने को मिलेगा। हम इस लेवल को अगेन टेस्ट करेंगे, क्या तो इस लेवल को करेंगे या फिर 18,800 को। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुन ले कि 18,800 को हम अगेन टेस्ट करेंगे, और वो हमें शायद आने वाले 2 दिन में देखे या 3 दिन में देखे, ठीक है। 18,800 पे मार्केट फिर अगेन एक रिवर्सल लेगी, मे भी शायद फिर 18,600 की तरफ आते हुए नजर आए, और फिर वहाँ से एक थोड़ा अप ट्रेंड मिल सकता है अगर मार्केट के मूड्स और सेंटिमेंट जो है अच्छे रहे तो ये थी आज की वीडियो। 18,600 जो है एक सपोर्ट लेवल रहेगा मार्केट के लिए, और 18,800 जो है वो एक्सपायरी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का लेवल रहेगा मार्केट के लिए। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 44,000 जो है वो मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहने वाला है, 44,000। और ऊपर की बात करूँ तो 44,200 जो है वो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, ठीक है, इस एक्सपायरी के लिए। तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि ये खरीदिए वो खरीदिए, ठीक है, कोई सजेशंस नहीं है, कोई स्टॉक प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।